हे स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीषा है। मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि हमें कब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए और कब पढ़ना चाहिए, कैसे हम कोर्स को अपना पूरा कंप्लीट करेंगे, कैसे हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो इतने ढेर सारे क्वेश्चंस का आंसर आज मैं देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी ही जर्नी से आप लोगों को ये स्टार्ट करना ये बताऊँगी मैं। तो सबसे पहले जब मैंने बीएससी नर्सिंग ज्वाइन किया था, फिर उसके बाद जब मेरा 4th ईयर था, इट मीन्स कि 3rd ईयर का लास्ट एग्ज़ाम होने के बाद जो लास्ट कुछ डेज बचे हुए रहते थे, तो फिर हम लोगों को क्या हुआ था, हमारा रूम चेंज हो गया था। तो जो मेरा रूम चेंज हुआ था, तो वो मैं ऐसे रूम में गई थी जिस रूम में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता था। इधर से भी आवाज़ आता था, उधर से भी, क्योंकि जो हमारा रूम था उसमें बस डिवीज़न कर दिया गया था। बस जैसे लकड़ी का वो जो प्लाई नहीं होता है, वो बस डिवाइडर की तरह वहाँ पे लगा दिया गया था। और उधर से कोई बात करता था तो इधर आवाज़ आती थी, इधर से कोई बात करता था तो उधर आवाज़ आती थी। तो मेरा मतलब सोना, मतलब पढ़ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होता था। मैं बहुत डिस्टर्ब होती थी उस टाइम पे। इनफैक्ट उन सारी बातों पे तो मेरी कई बार मेरी लड़ाई हो चुकी है, जो बगल में रहते थे उनसे, और जो मेरी रूममेट रहती थी उससे भी मेरी बनती रही थी। काफ़ी मेरी लड़ाई हुई है, मतलब 3rd ईयर के एंड में, और वो जो 4th ईयर था। तो उस टाइम पे मैंने कैसे फोकस किया था, कैसे अपनी पढ़ाई करी थी। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए ये लिखा था, मतलब ये आप देख पा रहे होगे। तो इस पेज पे मैंने सबसे पहले लिखा है डेली प्रैक्टिस करना है मुझे एमसीक्यू की, और मुझे थ्योरी अपनी अच्छे से कंप्लीट करनी है। इट मीन्स कि जो अदर जो 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर का जो मैं पढ़ी हुई थी वो तो इंसान भूल जाता है बीच बीच में। तो उन सारी थ्योरीज को भी मेमोराइज करना है, और 4th ईयर में भी जो पढ़ रहे हैं उसको भी ध्यान में रखना है। तो मैंने ये पूरा सर्कुलेटरी में, मतलब एक सर्कल में मैंने एक वो बना लिया था। फिर उसके बाद मेरा थ्योरी कंप्लीट होने के बाद मैं क्या करूँगी, रिवीजन करती थी। फिर उसके बाद जो है मुझे ये जो कंसिस्टेंसी है, मतलब ये जो साइकिल जो मेरा है ना, इसको मुझे मेंटेन करके रखना है। मैंने ये सोच के रखा था कि जब ये मेरा एग्ज़ाम भी खत्म हो जाएगा, और अभी और जब तक सिलेक्शन नहीं होना है, मैं तब तक ये अपना जो है रूटीन मेंटेन करके रखूँगी। फिर इसके बाद मैंने इसमें जीके और जीएस भी ऐड किया था। इट मीन्स कि क्योंकि नॉन नर्सिंग का पार्ट भी हमारे नर्सिंग में आता है, तो इसलिए मैंने ये पूरा ये रूटीन बनाई थी। और इसमें आप कई सारी चीज़ें देख सकते हो, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करती थी तो मुझे दिमाग में, मैं अपने आप को कैलकुलेट करती कि मुझे वो चीज़ें याद है कि नहीं, अपने आप को सोचती थी। तो रिमाइंड करती थी कि अच्छा ये क्वेश्चन है तो उसका आंसर क्या हो सकता है। या कुछ मुझे जीके, मान लीजिए कुछ नॉलेज, मुझे जनरल नॉलेज पता चला, तो मैं कई दिन पहले मान लो पढ़ा हो या सुना हो, तो उस चीज़ को मैं मेमोराइज करती थी, क्या वो सही बोल रही हूँ। फिर उसके बाद इसमें मैं पहले से कुछ पॉइंट्स वो जब याद आता था तो लिख लेती थी। फिर उसके बाद खुद से दिमाग से मैं रिमाइंड करती थी कि याद है कि नहीं। फिर उसके बाद दिमाग से बता करके खुद को, फिर उसके बाद मैं आंसर चेक करती थी कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। तो ये कई सारी ऐसे मैं इसमें पॉइंट्स लिख देती थी कि मुझे मान लो याद आएगा तो मैं इसमें से चेक कर लूँगी। तो ये मेरा वो था, रूटीन था। फिर उसके बाद इस रूटीन को मुझे हमेशा, मतलब मैं डेली उसको मेंटेन करके रखती थी। कभी कभार बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता था, थोड़ा परेशान रहते थे तब, या कॉलेज का स्ट्रेस ज़्यादा रहता था या कुछ ऐसा रहता था, तो इस कभी कभार जो है ये मेरा डिस्टर्ब हो जाता, मैं नहीं कर पाती थी। लेकिन मोस्टली जो है इसको मैंने मेंटेन करके रखा था। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कौन सा एमसीक्यूज, और वीडियोज़ में आपको बताया था कि मैंने कौन कौन सी बुक्स यूज़ की थी। पहले तो मैंने अपनी थ्योरी कंप्लीट की हुई थी, जो मेरा नर्सिंग का सिलेबस है उसको कंप्लीट की थी। फिर उसके बाद जो है साथ साथ में 3rd ईयर से मैंने आपको बताया था कि जब मुझे टाइम लगता था, इस रूटीन के अकॉर्डिंग जो है, जो मैंने प्लान बनाया था अपना, उसके अकॉर्डिंग जो है मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुक्स मैंने आपको बताया कि किस किस बुक से। और फिर उसके बाद ये जो मैंने आपको पेज है, ये मतलब एक पेज है, जब भी मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो उसको ऐसे, जैसे एक वो मेरे पास था, उसमें प्रॉपर एकदम OMR। फिर उसके बाद मेरे पास रफ या कोई भी पेज मुझे मिल जाता था ना, तो मुझे जो भी याद, मैं लिखना शुरू कर दी, क्योंकि मुझे लिखना बहुत पसंद था। तो ये मतलब मैं पेपर अपना लिखती थी, जनरल नर्सिंग मैंने इसमें लिखा है। और फिर उसके बाद जो है मैंने उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग की है कि मेरे कितने इसमें गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने खुद को जो है मार्क्स दी है कि हाँ, मुझे 200 में से मैंने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, और फिर कितना क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करके कितना मैंने उसको गलत किया है, और कितना मेरी नेगेटिव मार्किंग आ रही है। तो मैं खुद को एनालाइज करती थी इस तरीके से। इट मीन्स कि मैंने पहले स्टार्टिंग में मैंने नहीं कहीं कुछ लिया था, नहीं ऑनलाइन में कोई कोचिंग करती थी, कुछ भी नहीं। मैंने खुद से ही जो मेरे बुक्स थे उस बुक्स से ही मैंने प्रिपरेशन किया था, और बुक से ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, उसके बाद जो है जो मेरे क्वेश्चंस गलत हो जाते थे, जैसे कि मैंने आपको पेपर में अभी दिखाया कि ये क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं, ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो इसके बाद जो गलत होते थे वो मैं इन सारे, जैसे ये कॉपी आप देख रहे हो, मैं रफ कॉपी ले लेती, क्योंकि ये ज्यादा महंगा आता नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा था कि ज्यादा महंगा ये कॉपी नहीं लेना है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ही उसको
बाद एंड देन जो है उसका आंसर जो रेशनल लिखा था, क्योंकि मैंने क्यों गलत जिस तरीके से पढ़ा, जो सोचकर मैंने आंसर लगाया वो गलत हुआ, तो मैंने रेशनल देखा कि उसका रेशनल क्या था, क्या क्यों गलत हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने उसका रेशनल नोट डाउन किया एंड देन जो है ऐसे ही जो क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे उन सारे क्वेश्चंस को मैं ऐसे नोट डाउन करती थी। और ये आप देख सकते हैं पूरी मोस्टली कॉपी जो है भरी हुई है मेरी। ये इस तरीके से मैंने ये के बाद एक और ये वाली कॉपी है, एक ये वाली भी कॉपी है, इसमें भी मैं नोट डाउन करती थी। मतलब मैं जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करती थी ना, तो उतनी बार अगर उसमें जितनी बार भी गलत, मान लो मैं 100 क्वेश्चन करी, 80 के 80 क्वेश्चन, कभी-कभी ऐसा हुआ था कि 80 के 80 क्वेश्चन गलत हो गया हो, और गलत नहीं भी हुआ हो तो उसमें नेगेटिव मार्किंग मेरी इतनी चली जाती थी कि मैं बहुत परेशान हो जाती थी। फिर खुद को एनालाइज करना शुरू किया कि अच्छा क्यों बार-बार गलत हो रहा है, तो वो सारे क्वेश्चन जो है मैं लिखना शुरू कर दी थी इस तरीके से। गलती मैंने जो है कॉपीज बनाई हुई थी मेरी, जितनी भी जो भी चीजें गलत हो रही थी ना, तो मैं उन चीजों को नोट डाउन कर। ये कुछ सारे मेरे नोट्स है, ये मैं अपने दीवालों पे लगा के रखी थी। अभी मैं कहीं और पे, जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ उस जगह पे मैं रहती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं अपने साथ लेके ही चली थी, क्योंकि मुझे अपने बुक्स और जो भी मैं लिखती थी या वो सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद था। और मैं कभी भी इन सारी चीज़ों को ना फेंकती थी ना कुछ, भले वो कूड़ा ही क्यों ना हो, अगर मैंने उसमें रफ भी किया होगा ना, तो रफ पेज भी मैं अपने पास संभाल के रखती थी, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद रहते थे। तो इसी तरीके से ये कुछ नोट्स थे, ये मैं अपने दीवार पे लगा के, आप देख सकते हो ये स्टिकर इसमें अभी भी लगा हुआ है। फिर उसके बाद एक ये है, जब हम लोग ये एल्गोरिथम है एक हमारी, और फिर इसको पढ़ने के बाद मैंने ये जो स्टिकर होता है ना, मैंने स्टिकर को नोट डाउन करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे लिख के रखे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं अपनी दीवार पे लगाई हुई थी, क्योंकि अभी भी ये जो है, ये एक मिनट में दिखा रही हूँ, ये इसमें पेस्ट हो गया है, ये चिपक गया है। तो ये क्योंकि जब मैं दीवार से निकाल के लेके आई थी, घर पे रहते थे जब हम, तो उस टाइम पे दीवार पे ये चिपका हुआ था, तो जब मैंने निकाला था तो एक दूसरे में ही ये सारे चिपक गए हैं। आज मैं इतने दिनों बाद इसको दिखा रही हूँ। और एक ये है, ये तो मैं जैसे जो है ये जो BMI है ना, मैं इसमें BMI के रिगार्डिंग मैंने इसमें लिखा है, उसकी नॉर्मल वैल्यू और कितने पे कितना जो है BMI होगा उसके रिगार्डिंग मैंने ये लिखा हुआ था पर्चा, क्योंकि इस पे मैं हमेशा BMI में हमेशा मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि हाँ कितना ओवरवेट में होगा, उसका वैल्यू कितनी होगी। तो वो वैल्यू जब मैं भूल जाती थी ना, तो उसको मैं क्या करती थी, उसको लिख करके मैं ऐसे दीवार पे पेस्ट कर देती। तो ऐसे भी आप लोग ऐसे कर सकते हो कि दीवार पे उस चीज़ को पेस्ट करके आप जो है लिख सकते हो, इन चीज़ों को मेमोराइज करके रख सकते हो ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो ऐसे मैंने कुछ किया था, ये सही। तो इन सारी चीज़ों को मैंने इस तरीके से यूज़ किया था। आप भी इन सारी चीज़ों को देख करके आप भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हो एंड देन अपने स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हो एंड देन सीख सकते हो कि कैसे क्या करना है और समझ सकते हो। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। ओके, बाय बाय।